सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और दूसरा विषय है कि दुखी हूँ कि लगातार 4 साल में जब जब कहीं पे नाम आया, जब जब मैं चुनाव लड़ा या जब पार्टी ने मुझे कहीं पे स्थापित किया, ये विषय निकल कर आया कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा गया। अब आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी कभी चरित्र हनन पर आती है, कभी हत्याराज की बात करती है, कभी अपशब्दों का प्रयोग करती है। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक का तो विषय था ही। मैं तो एक बहुत छोटा और निचले स्तर का कार्यकर्ता हूँ। मुझे तो जिस प्रकार से बदनाम अभी 2-3 दिनों में किया गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक था। क्योंकि पहले भी ये विषय आ चुके थे तो मैं स्वयं बाइट दे के या फिर वीडियो बना के इसका खंडन कर लेता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टी मुझे आदेशित नहीं करती, मैं आप सबके बीच नहीं आ पा रहा था। तो आज पार्टी ने गाइडलाइन किया, पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बड़े भैया लोगों के साथ में आपके बीच में बैठाया, विधि प्रवक्ता के साथ में बैठाया। तो आप सबके बीच में ये विषय मैं रख देता हूँ। मामला था वर्ष 2022 13/4/2022 का। ये एफआईआर की कॉपी है, बिरला थाना कलर का चौकी की। मैं लगातार विपक्ष में मजबूती के साथ में रहा। कांग्रेस की सरकार और वहां के विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी। 4 सालों में उस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर किए और मुझे 5 बार जेल भेजा गया। उसी के तारतम्य में एक ऐसा विषय आया कि मेरे ही गांव का, जिसको मुझे मेरे पारिवारिक बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, कोई विशेष मेरा पारिवारिक नहीं है, टिकरिया जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से रिश्तेदारी बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है सारा विषय गलत है। उसको कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी तथ्य दिए गए हैं सारे बेबुनियाद है। तो उसको कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है, ये समझ से परे है। ये 2022 में जब मुझ पर ब्लेम किया गया, जैसे आज एक लेटर वायरल हो रहा है, जब मामले 4 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो चुके हैं। एफआईआर का 2022 का जजमेंट आया है 2023 में, मामले 23 में खत्म हो गए। उसके बाद भी हथियार बनाकर एक लेटर बना दिया गया। उस लेटर में यहाँ तक कह दिया गया कि राहुल टिकरिया समाज से निलंबित है, बल्कि मेरे समाज के जो मुखिया है वो मेरे कार्यभार में उपस्थित थे, माननीय राम कश्यप जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। तो जब आरोप लगाया गया 2022 में, तो क्योंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं, उनकी पत्नी जो स्वयं एक शिक्षिका है, जो उनसे प्रताड़ित थी, जिनका नाम जोड़ा गया, आज भी उनका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग करके उनको बदनाम किया जा रहा है। उसने एफआईआर कॉपी में सारा विषय लिखते हुए बतलाया है कि ये सर्कुलेट आपको कर देंगे हम। एफआईआर की कॉपी में स्पष्ट लिखा है 2022 का मामला है, कांग्रेस की सरकार की बेमेतरा में आशीष छाबड़ा विधायक हुआ करते थे। इस मामले में लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, मेरे पारिवारिक मामले को जबरदस्ती बदनाम करने की मंशा से राजनीतिकरण किया गया है। क्योंकि मेरे पति का मित्र कांग्रेस से संबंधित है, मेरे पति का लगातार विधायक निवास बेमेतरा में आना जाना रहता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अन्य विषय भी एफआईआर कॉपी में है। ये 2022 का मामला है और ये उसी विधायक को उल्लेख किया गया जिस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर करवाए। अगर मैं जरा भी गलत होता तो मुझ पर एफआईआर रहता। मेरा कहीं पर भी नाम नहीं, मेरा कहीं पर भी एफआईआर नहीं, जहां तक कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है कि राहुल टिकरिया यहाँ पर कहीं पर भी पार्टी बनाने लायक नहीं है। कांग्रेस की जो पार्टी है ये निम्न स्तर की राजनीति करना प्रारंभ कर दी है। आप देखिए 4 साल पुराने मामले, जिसको मुझे विपक्ष में उस पर आरोप लगाया गया था, 4 साल में चौथी बार परोसा जा रहा है। जिस मामले में मुझे कोर्ट से क्लीन चिट है, एफआईआर में मैं कहीं पे पार्टी नहीं हूँ। एफआईआर में जिस महिला के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है वो महिला स्पष्ट कह चुकी है, अपने पति के खिलाफ लिखी है कि मेरा नाम जबरदस्ती राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के जो वहां पर विधायक निवास है वहां से मामला ऑपरेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 4 साल पुराना विषय था जिसमें कोर्ट ने भी मुझे क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी को शायद ये नहीं पच रहा है कि एक गांव से किसान का बेटा आके आज यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्य रहते हुए आज प्रदेश का अध्यक्ष बन गया है। कांग्रेस को शायद ये रास नहीं आ रहा, इसलिए इस प्रकार से पुराने मामले को निकाल कर ना सिर्फ वो मेरा अपमान कर रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटी को भी अपमानित कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये विषय कहा कि हम कोर्ट से क्लीन चिट हैं,
हम कहीं पर भी पार्टी नहीं है। और कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल टिकरिया कहीं भी पार्टी बनाने योग्य है ही नहीं, कोई भी तथ्य इसके पक्ष में नहीं है। सारे तथ्य को कोर्ट ने खंडित किया था आज से नहीं 2023 के जजमेंट में। तो जाहिर सी बात है मुंगेली जिला से एफआईआर होना चालू हो गया है। अब आज देखना प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर होंगे और मानहानि के दावे भी किए जाएंगे।